नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और एक और दिन और एक और ऑल टाइम हाई यहां पर सोने के लिए। अगर आपको याद हो, शुक्रवार को हमने सोने को ऑल टाइम हाईज बनाते हुए देखा था। ये था 59,460 के आसपास और आज एक नया हाई बना है जो है 59,700 के ऊपर पर 10 ग्राम के आसपास। हमने यहां पर सोने को ऑल टाइम हाईज यहां पर बनाते हुए देखे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और हाई आपकी स्क्रीन पर 350 रुपए की तेजी के साथ 59,730 के आसपास के सर फिलहाल यहां पर इवन एज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन भारतीय बाजारों में एक सीधा वहां पर चार्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी यहां पर ऑल टाइम हाई है, यूके में भी सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया है। और कॉमेक्स की बात करें तो सोना 11 महीने के हाईज पर अब यहां पर पहुंच गया है। 3-4 रीजंस हैं। एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, दूसरा ये कि अब जो ये ग्लोबल बैंक साथ में आई हैं और जो ट्रस्ट बनाया गया है, तो $2 ट्रिलियन यहां पर लिक्विडिटी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर से आ गई है। तीसरी चीज ये है कि जो इन्फ्लेशन चेज कर रहे थे सेंट्रल बैंक्स, उसमें अब थोड़ा सा स्लो डाउन आता हुआ नजर आएगा। और चौथा सबसे बड़ा रीजन कि हमने सोने में ऑल टाइम हाईज क्यों बनते हुए देखे हैं, वो ये कि बाजार को अब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि यूएस फेड की मीटिंग जो कि 22 मार्च को है, वहां पर 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की रेट हाइक हम आता हुआ नहीं देखेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसका फायदा यहां पर सोने के बुल्स ने उठाया है और एक तरफा तेजी यहां पर हमने बनते हुए देखी भी है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं निर्मल बांक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ हमारे साथ हैं, साथ ही इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता भी हैं। एक तरफा तेजी $2,000 ऑलमोस्ट छूते छूते हम यहां पर रह गए हैं। लेकिन कुणाल, कैसे देखते हैं ये बहुत ज्यादा बढ़त जो पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिली है, और क्या पॉसिबिलिटी है कि अब यहां पर हम 60,000 भारतीय बाजारों में और $2,000 टर्म्स में बनता हुआ पाएंगे? मुझे लग रहा है $2,000 टेस्ट करेगा और इंडिया में भी 60,000 के लेवल्स दिखेंगे ट्रेड करते हुए। छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट। ये कोई छोटा मोटा, एक लंबा तेजी का दौर है गोल्ड में, और गोल्ड के प्राइसेस आने वाले महीनों में और भी ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं। मे बी ऑल टाइम हाई विल गेट ब्रीच्ड in a matter of next 1 or 2, maybe by June, July, we are going to see gold making and reaching $2,100, $2,150. So we are in a very strong bull market. एब्सोल्युटली कुणाल, जैसे आपने कहा बहुत स्ट्रांग बुल मार्केट में है, और जिस तरह की पिछले $200 की तेजी हमने यहां पर आते हुए देखी है, आपको याद दिला दें कि 15 दिन पहले ही हमने यहां पर 1810 के लोज बनते हुए देखे थे। उसके बाद 1995 का हाई, यानी कि $200 की जो ये तेजी है बहुत ही कम समय में देखने को मिली है। चिराग, कैसे देखते हैं यहाँ पे से? आपको लग रहा था कि मुनाफा वसूली रहेगी, पर एक इवेंट ने पूरा का पूरा बाजार यहाँ पर टर्न कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल मनीषा, देखिए एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ और एक टू सम एक्सटेंट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन क्रेडिट स्विस ने लॉस डिक्लेयर किया, पर काफी बड़ा लॉस डिक्लेयर किया। ये दो चीजों ने मार्केट को थोड़ा बहुत फंडामेंटली जरूर चेंज कर दिया है। मेरा मानना है कि थोड़ा अभी भी मार्केट में एक जिसे हम कहते हैं बुलिश सेंटिमेंट बरकरार रहेगा अगले 15-20 दिनों तक, जब तक फेड से भी क्लैरिटी नहीं आ जाती है और सेंट्रल बैंक क्या, ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स क्या रिएक्ट करते हैं अगले 15 से 20 दिनों में, ये देखने का होगा और उसके बाद आगे की चाल डिसाइड होगी। अभी फिलहाल यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट बरकरार रहेगा अगले शायद 2-3 हफ्तों तक। ओके लेकिन मिस्टर सेठ, आपने पहले भी फेवरेबल आउटलुक तो मेंटेन किया ये 2023 के लिए। अगर हम गोल्ड की बात करें, ऑल्दो पिछले 2-3 हफ्तों का जो रिएक्शन रहा है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस रहा है। अगले 15-20 दिन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन अगर एक ब्रॉडर आउटलुक लेना चाहें तो क्या व्यू आपका है, क्या रेंज आप देख रहे हैं? एंट्री लेनी हो तो कौन से लेवल बेटर रहेंगे, क्या सजेशन है ओवरऑल? देखिए दीपाली, एक्चुअली इन लेवल पे अभी एंट्री लेना थोड़ा फेवरेबल नहीं है। जैसे हमारा अभी भी मानना है कि शायद जो आइडियल प्राइसेस टू एंटर प्रेशियस मेटल्स होंगे ये $1,700 के आसपास। अभी फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है $1,970 पे, क्योंकि शायद यहाँ से और $30-40 गोल्ड जरूर बढ़ सकता है, पर फिर इस पूरा 10 सेटल होते करेक्शन जरूर आ सकता है मार्केट में। ऑलराइट, एक तरफा तेजी है और अगले 15-20 दिन भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त वाले रह सकते हैं। और जैसे कुणाल ने भी कहा कि जून जुलाई में हम यहाँ पर 2100 स्तर भी टूटें तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी। सुरेंद्र जी, आपसे भी एक व्यू लेना चाहेंगे, आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? और उससे भी बड़ी बात यह कि इतनी ज्यादा तेजी इतने कम समय में जब आ गई है तो ऑन ग्राउंड बायर्स भारतीय बाजारों में क्या कर रहे हैं?
देखिए, हमने पिछले कुछ 7 मार्च के बाद में बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हुए इंटरनेशनल मार्केट में देखे। हमने देखा बैंकिंग क्राइसिस आया और उस क्राइसिस को निपटाने के लिए पूरे वर्ल्ड की बैंक एक साथ में हो गई। ओवरनाइट बाय आउट कर लिया एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक्स को, और सारी दूसरी बैंकें लिक्विडिटी क्रंच को सेटल करने के लिए मार्केट में आ गई। तो कहीं ना कहीं बहुत भारी दिक्कत है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। अब पूरा कंसंट्रेशन 22 तारीख को फेड की मीटिंग के ऊपर रहेगा और उस मीटिंग के बाद ये तय हो पाएगा कि फेड क्या करना चाहता है। मेरे राय में जब तक फेड की मीटिंग नहीं होगी तब तक हम $2010 के आसपास गोल्ड को देख सकते हैं। और यानी कि यूएस फेड की मीटिंग सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है। आपको याद दिला दें कि सिर्फ यूएस फेड की मीटिंग ही नहीं है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विस नेशनल बैंक और नॉर्जस बैंक की भी मॉनेटरी मीटिंग इसी हफ्ते में है। बहुत सारी कंट्रीज के पीएमआई डेटा, इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाले हैं, लेकिन सबकी नजर यहां पर 22 मार्च को ही है। तो एक केस स्टडी बनाते हैं यहां पर कुणाल, अगर हम यूएस फेड को 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक करता हुआ देखें तो सोने में रिएक्शन क्या रहेगा? अगर यूएस नहीं रेट हाइक करता तो सोना कहां जाएगा? वेल, यूएस 25 बेसिस पॉइंट हाइक करता है कि नहीं करता है, सोना ऊपर जाने वाला है। दैट इज वेरी क्लियर। क्योंकि जैसे सुरेंद्र भाई को भी हमने जस्ट अभी सुना है, द प्रॉब्लम इज नॉट स्मॉल, द प्रॉब्लम इज क्वाइट बिग। और ऐसे ही आगे जाके जो सेंट्रल बैंक का जो पाथ है, जो अभी फिलहाल हॉकिश है, वेदर दे विल बी एबल टू कंटिन्यू और नॉट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं अभी तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो भी ग्रोथ नहीं आएगा, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सो सेंट्रल बैंक्स राइट नाउ आर इन अ फिक्स। सो सेंट्रल बैंक खुद ही गोल्ड बाय कर रहे हैं। सो अगर आप फरवरी का, मार्च का जब डेटा रिलीज होगा तब आप देखना सबसे हाईएस्ट जो गोल्ड का बाइंग होगा दैट विल बी थ्रू सेंट्रल बैंक्स। जब सेंट्रल बैंक्स खुद गोल्ड बाय कर रहे हैं तो आप और मैं क्यों सोचना चाहिए? सो दिस इज क्लियर। गोल्ड जून जुलाई तक है ना $2150-2200 का रेट हो जाएगा, ऐसा मेरा रीडिंग है। जैसे आप कह रहे हैं सेंट्रल बैंक खरीदारी कर रहे हैं, और क्योंकि चिराग हमारे साथ ही हैं, चिराग इनिशियल नंबर्स तो आपने देखे ही होंगे। जैसे कुणाल कह रहे हैं बैंक्स ही ले रहे हैं, बैंक्स ही बाजार में पैसे भी छाप रहे हैं, बैंक्स यहाँ पर लिक्विडिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। बैंक्स किस तरह की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं सोने पर? नहीं, देखिए, आप अगर हमारे जो लेटेस्ट नंबर रिलीज हुए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक ने, मैं जरूर ये अग्री करता हूँ कुणाल के साथ कि 1100 टन के आसपास की सेंट्रल बैंक की बाइंग हुई है। बट इस साल ये नहीं, हमारा अनुमान है कि ये जो सेंट्रल बैंक की जो 1100 टन की बाइंग हुई है वो अराउंड 650-700 टन के पास आके सेटल हो जाएगी। तो ऑन ऑन ईयर बेसिस ये सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है जरूर स्लो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि सेंट्रल बैंक ऑन एन एवरेज गोल्ड बाई करती रहती है। बट ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, थोड़ा बहुत सहमत नहीं हूँ कि सेंट्रल बैंक बाई करिए तो गोल्ड के दाम शायद ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड बाइंग किया तो भी गोल्ड के दाम काफी हद तक नीचे थे। जी मिस्टर मेहता, इनफैक्ट आपकी राय क्या है? देखिए, अलग अलग व्यूज हैं। कुणाल एक्सट्रीमली बुलिश हैं, लेकिन जैसे मनीषा जी ने पूछा 25 बेसिस पॉइंट हाइक होता है तो गोल्ड आप कहाँ देखते हैं? कोई बदलाव नहीं होता है रेट में तो क्या देखते हैं? और जैसे पहले भी मनीषा जी ने मेंशन किया था कि डिमांड हमने बिल्कुल ठप देखी थी, अब क्योंकि प्राइसेस फर्दर और बढ़े हैं तो डिमांड पर क्या असर है? देखिए, यदि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो मुझे लगता है गोल्ड $2010 के आसपास हम देखेंगे, और यदि कोई बदलाव नहीं होता है तो $2038 के आसपास हम गोल्ड प्राइस देखेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए उन्होंने अपने स्टैंड को कायम रखा और 50 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन किया तो हम एक स्टीप फॉल गोल्ड में देख सकते हैं जो $1920 तक आ सकता है। ना तो ये कहा जा सकता है कि मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, क्योंकि अगर आप अपनी स्क्रीन्स पे देखें तो सोने ने एक और नया हाई बनाया है एंड 59,914 के ऊपर अब यहाँ पर स्तर है। यानी कि अगर हम 60,000 के लेवल को देख भी रहे हैं तो MCX के लेवल्स के हिसाब से ही हम सिर्फ 80-90 रुपए वहां से दूर हैं। जतिन, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे, आपका क्या व्यू है? करंट लेवल्स पे निवेशक क्या करें? मनीषा जी, गोल्ड के अंदर व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो ये वीक है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ भरा रहेगा सभी मार्केट्स के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है नॉन रिस्की मार्केट्स जो बिलियंस मार्केट है उनके लिए पॉजिटिविटी का दौर जो है वो चलते रहना चाहिए। फेडरल रिजर्व के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। 50 बेसिस पॉइंट की हाइक की जो अनुमान थी उसके नीचे जो हाइक है 25 बेसिस पॉइंट तक के
आने चाहिए, और शायद न्यूट्रल अगर आ जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर एक गोल्ड के लिए बहुत बड़ा स्पर्ट हो जाएगा। और जिस तरह से कॉमेक्स गोल्ड ने 1900 1920 के डॉलर्स के लेवल्स जो स्ट्रांगली रिस्पेक्ट किए हैं, उसके बाद सीधा अभी जो 2000 का लेवल है उसके ऊपर जैसे मेंटेन करना शुरू करेगा तो डेफिनेटली यस 2100 2150 इज द नेक्स्ट हर्डल। तो वहां तक गोल्ड के जो स्पॉट के प्राइसेस है तो वहां पर कोई और हर्डल है नहीं। उसका सेम रिफ्लेक्शन एमसीएक्स पर देखने जाएंगे तो 60,000 60,050 जो है एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन जैसे ही प्राइसेस उसके ऊपर भी स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे तो 6500 61,000 के लेवल्स तुरंत आपको देखने मिल जाएंगे। ट्रेडर्स के लिए, जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है बाइंग ऑन डिप्स की। अभी फिलहाल जो है प्राइसेस ऑलरेडी एक बड़े एस्केलेशन दे चुके हैं, तो जो लेवल्स हैं मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि मॉर्निंग के बाद अभी अच्छी खासी स्पॉट जो आ चुकी है प्राइसेस के अंदर। सो 59,500 59,600 के आसपास के लेवल्स जो है बहुत ही बेहतरीन रहेंगे, वहां पर एंट्री कर सकते हैं। 59,250 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर डे ट्रेडर्स के लिए, और हायर साइड पे 60,000 60,200 ये लेवल्स डेफिनेटली 1 से 2 दिनों के अंदर देखने मिलने चाहिए। और जैसे ही फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उसके बाद जो है वो प्राइसेस मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन दे सकते हैं। अगर जरा सा भी डोविश या न्यूट्रल स्टांस या व्यू पॉइंट रहा फेडरल रिजर्व का, तो यहाँ से और जो है वो प्राइसिंग करते हुए देखने मिलेंगे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है, स्पेशली गोल्ड प्राइसेस। अगर इन केस थोड़ा सा अगर हॉकिश टोन रहता है तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरह से फाइनेंशियल मार्केट में अभी जिटर्स जो चल रहे हैं उसके कारण से ये जो पैनिक सिचुएशन है वो गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगी आगे चलते हुए, क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है बहुत जल्दी नहीं आएगा, इसको सोल्यूशन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुणाल, आप तो एक्सट्रीमली बुलिश हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे आज के लिए क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, कहाँ एंट्री लेनी है? ऑलरेडी जो मैंने लेवल्स दिए थे उससे प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं फिलहाल। सो मेरी राय में अराउंड 59,700 के आसपास आता है, वहां पे भी आप बाय कर सकते हैं। इंट्राडे इज नॉट माय फोर्टे, सो छोटा मोटा करेक्शन भी आएगा गोल्ड में कोई भी रीजन से, सो नॉट टू वरी, वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट। सो मेरी राय में आज के लिहाज से भी मुझे तो तेजी लग रहा है। ऑलरेडी 400 रुपए ऊपर है, सो ये लेवल्स पे एकदम एग्रेसिव बाय नहीं करना चाहिए। सो 150 रुपए का करेक्शन आता है, बाइंग कीजिए, 60,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए। ओवरऑल गोल्ड इज इन अ बुल मार्केट। ये मार्केट में कोई भी रीजन से $20-30 का करेक्शन आएगा, दैट इज वेरी हेल्दी and that will take prices further up. So don't worry about the small corrections which will keep coming, but gold is definitely moving towards 2150 in 3 months. ओके, तो ये सजेशन गोल्ड प्राइसेस पे, और मार्केट्स तो स्ट्रांग लगे रहे हैं, लेकिन आप 59,600 के आसपास मिले तो वहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। मिस्टर मेहता, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या करना चाहिए? जो इन्वेस्टर्स हैं, वेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशंस? देखिए, फिलहाल तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में गोल्ड बेचने के लिए आ रहे हैं, और नॉट ओनली इंडिया, लेकिन हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि दुबई में भी लोग घरों से बाहर निकले हैं गोल्ड बेचने के लिए। तो एक जो इंटेंस इन्वेस्टर होते हैं, जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हर लेवल पे बाय करेंगे। और मैं भी कुणाल की बात से सहमत हूँ, और मैंने आपके शो में कई बार कहा है कि 2023 में गोल्ड आपको $2150 दिखाएगा, और उसका भारतीय बाजारों में 63,000 रुपए के आसपास दाम रहेगा। तो जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं, ये $2150 के बाद अपना एक नया व्यू बनाएंगे। लेकिन फिलहाल बम्बई जैसे बाजारों में, सवेरी बाजार में लोग सोना बेचने के लिए आ रहे हैं, और ज्वेलर इसको लेकर एक बहुत बड़ी दुविधा में है कि उनकी ज्वेलरी किस तरह से बाय करें, बिकॉज इतने फाइनेंशियल पोजीशन भी ज्वेलर साथ में लेकर नहीं चल सकते। तो सोने में रिकॉर्ड स्तर देखने को मिले हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं, ये सिचुएशन बनी हुई है। डिमांड तो ऑलरेडी हमने हल्की ही देखी थी, जो कि फर्दर इम्पैक्ट हुई है। शुक्रिया मिस्टर मेहता और चिराग आपका भी आने के लिए शो में अपने व्यूज़ देने के लिए। कुणाल और जतिन हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे कच्चे तेल पर। गोल्ड में जहाँ एक तरफा तेजी है, वहीं कच्चा तेल लगातार फिसला है, $75 के नीचे गया। लेंगे आउटलुक, मिस्टर आर एस शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहाँ पर पिछले हफ्ते की 12% की गिरावट के बाद हाल कुछ यहाँ पर बेहतर होते हुए आज भी देख नहीं रहे हैं। बाजार में हमने स्टिमुलस जरूर आते हुए देखा है, लेकिन जिस तरह की चिंताएं हैं, बैंक्स कंटेजियन है, तो डिमांड को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। इसका असर प्राइसेस पे है। कुणाल, कैसे देखते हैं? करंट लेवल्स 88 का हाई है इस साल का, और अब हमने 73 के आसपास के लेवल्स बनते हुए देखे हैं।
ये इट इज हेडिंग टुवर्ड्स $70. ग्लोबल ग्रोथ इज गेटिंग वीकर, और अगर आप देखेंगे यूएस, रशिया, सभी कंट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया है। रशिया भी पहले जो प्रोडक्शन कट की बात कर रहा था, उसका प्रोडक्शन फिर से बढ़ के आया है। यूएस का प्रोडक्शन फिर से आज आप देखेंगे अगर, तो दैट इज एट 10 मंथ्स हाई, और सामने डिमांड प्रोस्पेक्ट सब जगह से कमजोर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मॉनेटरी टाइटनिंग विच इज गोइंग ऑन। सो I think on MCX we can see 5250, 5200 that kind of levels in coming days, और ट्रेंड फिलहाल सेल ऑन राइज का ही नजर आ रहा है। उससे ज्यादा $70 पे इट शुड होल्ड, और बहुत ज्यादा मंदी नहीं होनी चाहिए, बट ओवरऑल इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। इनफैक्ट कुणाल, $70 की आप बात कर रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट कम्युनिटी का, हाउसेस का भी व्यू यही है कि शायद बाउंस बैक भी उतना ही शार्प हो सकता है जैसे ही यूएस में या फिर यूरोप में जो बैंक क्राइसिस अगर कंटेन हो जाती हैं तो यानी अगर इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनानी हो तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लेकर चल सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर रेंज, ब्रॉडर आउटलुक क्या देख रहे हैं? क्योंकि कंफ्यूजन तो है क्रूड के प्राइसेस को लेकर। एक तरफ चाइना की रीओपनिंग को लेकर थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी हुआ था, लेकिन बैंक क्राइसिस की वजह से प्रेशर भी बिल्डअप होते हुए दिखा है। I think the problem with crude oil is mainly production side is getting stronger. So अब सब पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे ओपेक प्लस एग्रेसिव प्रोडक्शन कट करेगा, दैट डिडंट हैपन, और रशिया और यूएस का प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। सो इट्स द मार्केट इज फ्लडेड विद मोर एंड मोर ऑयल, और चाइना जो रीओपन ट्रेड है वो इतना स्ट्रांग, जो चाइना इज वेरी कंजर्वेटिव दिस टाइम, वो कोई भी एग्रेसिव स्टिमुलस अपनी इकोनॉमी में नहीं डाल रहा है, छोटे छोटे रेट कट कर रहा है। 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कट किया था उन्होंने पिछले हफ्ते, बट दोज आर नॉट इनफ फॉर इकोनॉमी टू ग्रो एट 6%, 7%। सो ये सब होने नहीं वाला है फिलहाल चाइना में। सो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऑयल की रेंज अगर $70 और $77, $78 के बीच में रहेगी, बहुत ज्यादा तेजी भी नजर नहीं आ रही है, और मंदी में भी डाउन साइड कैप हो जाएगा अगर बैंकिंग क्राइसिस कंटेन होती है। जैसा आपने कहा, $70, $68 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जतिन, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को क्रूड में? मनीषा जी, मैंने बताया था पहले, हम जब भी शोज में थे तभी के क्रूड जो है एक बड़े बैंड में है, जहां पर 6000 से लेके 6800 इस रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिला था कंटिन्यूसली पिछले 2 महीने से। और लास्ट वीक जैसे ही प्राइसेस ने 6000 के लेवल तोड़े, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिला है, जिससे लेवल सीधे 5400 के आसपास आ चुके हैं। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन था, जहां पे मैंने बताया भी था पहले कि जो रेंज में जब तक चल रहा है तब तक इसको रेंज को प्ले करना है, और जैसे ही रेंज तोड़ेगा, हाईली चांसेस था कि नीचे की तरफ तोड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडली ट्रेंड जो नेगेटिव रहा है सिर्फ 2 महीने के लिए, जो रेंज था उसके अंदर था, और जैसे एक नया ट्रिगर मिला मार्केट को तो उसने तुरंत उसको कैश इन करना शुरू किया क्रूड ने, और उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखना शुरू किया। तो व्यू पॉइंट अभी भी बरकरार है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर रखें। 5500 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पर डे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स जो अपनी पोजीशन बना सकते हैं सेलिंग की, 5650 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, और 5250 से लेके 5200 का इमीडिएट सपोर्ट है। उसके पहले मुझे नहीं लग रहा है प्राइसेस जो है वो रिवर्स करेंगे, तो वहां पर अपने टारगेट्स रखें और डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से वहां पर अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी हाँ, कच्चे तेल में आप देख सकते हैं 2% की गिरावट के साथ कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मंदी छाई हुई है, 72 के लेवल्स भी टूटते हुए नजर आए हैं। मेटल्स की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो लिक्विडिटी बाजार में फिर से निकल के आई है, डॉलर में जो गिरावट है उसका फायदा हमने मेटल्स को आता हुआ देखा। कुणाल, यहाँ पर क्या करने की राय है? जी, मेरा व्यू मेटल में एडमेंट है, कोई तेजी नहीं है मेटल्स में। जैसे गोल्ड में तेजी है, ऐसे मेटल में कोई तेजी नहीं है। मेटल सेल ऑन राइज। द फैक्ट इज, अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, जैसे मैंने ऑयल के लिए कहा, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, नंबर 1। नंबर 2, चाइना कैन नॉट ग्रो द वे इट ग्रो इन 2000 से लेके 2010 तक जैसे ग्रोथ आया था चाइना में, ऐसे अभी 2023 में ग्रोथ आने वाला नहीं है। द साइज ऑफ चाइनाज इकोनॉमी इज ह्यूमंगस, द पॉसिबिलिटी ऑफ बिग स्टिमुलस इज वेरी लेस, रियल एस्टेट सेक्टर इज डाउन। सो 40 to 45% बेस मेटल्स का कंजम्पशन चाइना में होता है, और चाइना का आउटलुक बहुत ज्यादा तेजी का नहीं है। सो कोई कॉपर में तेजी नजर नहीं आ रही है। 750 के आसपास सेल कीजिए, ऑलरेडी नीचे आ गया है, 755 था 1 घंटे पहले। 750, 52 में सेल कीजिए, 740, 735 के टारगेट, और इसका ओवरऑल भी व्यू नेक्स्ट 1.5-2 मंथ्स के लिए कोई तेजी का ध्यान नहीं है। हर उछाले पे मेटल्स में मंदी करनी है। जतिन, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है क्या बेस मेटल्स में? दीपाली, सेम व्यू है। इनफैक्ट जो सिंपलेस्ट अगर इसको हम लोग देखें तो रिस्की मार्केट्स जो है वो फिलहाल परफॉर्म नहीं करेंगे।
जो रिस्की मार्केट्स है वो आपको सेलिंग में ही दिखेंगे, जैसे क्रूड हो गया, एनर्जी पैक हो गए, मेटल्स हो गए। तो इसके साथ में कॉपर और जिंक हमारे टॉप पिक्स रहेंगे सेलिंग साइड के लिए। जिंक के अंदर जब भी आपको एक आध रुपए का बाउंस मिलता है 256 257 के आसपास सेल कीजिए, 260 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। कॉपर के अंदर 750 755 मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है आने वाले दिनों में। और इनफैक्ट फरवरी में भी बेरिश ही रहे थे हम सभी। आपका जो एनालिस्ट पैनल जो है हमारे, इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी उसके अंदर बुलिश भी दे रहा था। तो आगे चलते हुए भी और जो है पैनिक जो क्रिएटेड रहेगी। 725 730 के लेवल्स के पहले कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। तो पोजिशनल बेसिस पे अगर देखने जाएंगे तो 730 के टारगेट्स के लिए सेल करके रख सकते हैं। डे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, 2-3 रुपए ऊपर मिलता है, डेफिनेटली वहां पे सेल कीजिए 757 के स्टॉप लॉस के साथ में 742 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर मेटल्स की बनती हुई राय है, लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बनने के लिए। मुझे दीपाली को भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पूरा फोकस फिर से इक्विटी मार्केट्स की तरफ।